उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक जड़ी बूटी होती है, उसे कहते हैं भूलन बूटी। जैसे पान की बेल होती है, गिलों की बेल होती है, इसी तरह से मिलती जुलती होती, एकदम सेम तो नहीं होती है। अगर धोखे से भी आपका पैर उस बूटी में पड़ जाए तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे और आप तब तक उस जंगल में भटकते रहेंगे जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आपको छू न ले। तो फिर से चेतना आ जाएगी कि हमें कहाँ जाना था, हम कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसी भूलन बूटी हम सबके आसपास भी 24 घंटे रहती है? हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो भूल जाते हैं बाकी चीज़ों को, कैसे मर्यादा करनी है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है। हम किसी से दुश्मनी मान लेते हैं तो हमारा अनजाने में भूलन बूटी में पैर पड़ जाता है। हम भूल जाते हैं कि अब क्या हित है, क्या अनहित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम अपने उस विरोधी को हराने के लिए सब प्रकार के कर्म करने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे भूलन बूटी का प्रभाव हो गया हमारे ऊपर। और उस भूलन बूटी में हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है और एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है। कुछ नीति नियम, मोरलिटी, मर्यादा भी होती है। हम उन सब का पालन ना करते हुए केवल उसको हराने के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। रिश्तों में ही नहीं, हम वनस्पतियों में, सृष्टि में नाना प्रकार की चीज़ें सबके प्रति ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे हमारा पैर किसी भूलन बूटी में पड़ गया हो। आप देखिए ना, किसी ने कुत्ता पाल लिया और वो फिर उस कुत्ते के प्रेम में, भूलन बूटी में अगर पैर नहीं पड़ा है तब तक तो ठीक है, कुत्ता पाल लिया अच्छा है। लेकिन अगर भूलन बूटी में पैर पड़ गया, हम उस भूलन बूटी की बात नहीं कर रहे हैं जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जंगल में, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया है। तो फिर उस कुत्ते के प्रेम में हो सकता पड़ोसी से इतना झगड़ा हो जाए। हमने सुना है, हमारे एक रिश्तेदार थे तो उनके पालतू कुत्ते ने पड़ोसी के घर के सामने पोटी कर दी। वो लड़ाइयाँ बढ़ गईं, दोनों तरफ से मुकदमे हुए, फिर और भी मुकदमे हुए, बंदूक निकल आई और उस झगड़े में पूरी बिरादरी, पूरा मोहल्ला और पुलिस प्रशासन बड़ा परेशान रहा। करीब 3 साल तक हाई कोर्ट तक मुकदमे गए। बाद में किसी व्यक्ति ने हाथ रखा, जिसको कहते हैं हाथ रख देना, तो भूलन बूटी से चेतना वापस आ गई। तो कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, पंचायत की, उसमें मैं भी शामिल था। उनका झगड़ा ख़त्म हो गया। तो वो जो दूसरे लोग हैं वो जब हाथ रख दें तो हम एक उदाहरण के रूप में कह रहे हैं। कई बार हम किसी रिश्ते में इतना प्रेम में पड़ जाते हैं। हमने देखा है, हमारे आसपास लोग हैं जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि जैसे हम झूठ बोलकर पैसा ला रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हमारी बात को किसी को बुरा भी लग सकता है। मैं वैरागी हो गया, आप बुरा मान जाओ, अपने घर बैठो। मुझे अब किसी से लेना देना तो है नहीं, ना वोट लेना है, ना धन लेना है, ना उद्धव को लेना, ना माधव को देना। हम किसी से लेकर दूसरे को देते हैं और खुश होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हम दूसरे से गलत तरीके से लेने लगते हैं और देंगे दूसरे को, छोड़ तो यहीं जाओगे ना। हमने देखा है दुकान में, नौकरी में, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे सरकारी हो, व्यापार हो, हम दूसरों से जो मुनाफा लेते हैं वो तो लेना चाहिए, लेकिन हम मुनाफा इतना लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उद्धव का लेना और माधव को देना, कि हम बेईमानी करने लगते हैं। और फिर उस प्राप्त धन या प्राभूत को, सुविधाओं को हम दूसरों को देते हैं कि ये खुश हो जाएं। खुश हो भी नहीं होते हैं। अच्छा, कभी सोचो, जैसे तुम कर रहे हो ऐसे तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए दूसरों से ला के तुम्हें दे रहे थे, लेकिन तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर रहे हो और अपने बच्चों से या और रिश्तों से कर रहे हो। तो कभी सोच के देखना, ऐसा तो नहीं कि भूलन बूटी
में आपका पैर पड़ गया, कोई अज्ञात शक्ति है भूलन बूटी, उसमें आपका पैर पड़ गया और आप भूल गए उन चीज़ों को और नई चीज़ों को पकड़े बैठे हैं। जैसे उनकी स्थिति हुई माँ बाप की, तुम प्यार नहीं कर रहे हो, ऐसे तुम्हारी स्थिति होगी, वो तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। तो उधो से लो, माधो को दो, लेकिन भूलन बूटी में मत पड़ो, वरना तुम भी वैसे हो जाओगे। तो भूलन बूटी तो एक बात कहने का उदाहरण भर है, उसे हम रिश्तों में, व्यवहार में, समाज में, जीने के अंदाज में सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण है कि किसी ने कोई सामान भेजा कि कौशल कुटिया में दे देना। अब वो बोला हम आ नहीं सकते हैं, तो अब आप अकेले रहते हैं तो हम कुछ प्रेम बस भेज रहे हैं। देखिए यहाँ तक गलत नहीं है, क्योंकि उधो से प्रकृति उधो है, उससे तो आप लेते हैं, और माधो जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम रस में डूबे हैं तो आप भेजते हैं। इसी को कहते हैं उधो से लेना, माधो को देना। लेकिन उधो से गलत तरीके से लेना और गलत तरीके से माधो को देना सांसारी व्यक्ति का ये प्रपंच है, यही मोह है, यही फिर क्रोध और लोभ और पाप का कारण बनता है। लेकिन आप उचित तरीके से उधो से लेकर माधो को दे रहे हैं, तो वही बिजली का उदाहरण कि बिजली का सामान आप बनाते हैं, अगर बिजली के उपकरण में आप उचित मात्रा में करंट दें, करंट क्या है, ऊर्जा क्या है तो सब ब्रह्मांड से ही, आपने उसको संयोजित कर लिया, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके उपकरण बना लिया, वो एक विद्या है। और उसमें आपने जब ऊर्जा दी, ऊधो से लेकर माधो को दिया, तो उससे आपको सुख मिलेगा। लेकिन आप गलत तरीके से करंट देंगे, ज़्यादा करंट देंगे तो उपकरण फूक जाएगा, कम करंट देंगे तो उपकरण चलेगा नहीं। और अगर उसी उपकरण को, जिसे आप ऊर्जा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गलत तरीके से टच करेंगे तो करंट मारेगा। इसी तरह रिश्ते हैं, अगर आप अनुचित तरीके से व्यवहार करेंगे तो करंट मारेंगे, क्रोध करेंगे। अब क्रोध हर जगह खराब नहीं होता है, कहीं कहीं वो क्रोध आपकी गलती से है, आपने गलत तरीके से टच किया, करंट मारा, तो आप नाराज क्यों होते हैं? अब मुझे कुछ कहने में गुरेज नहीं है, मैं कुछ चीज़ों को समझने लगा हूँ, मैं भी उसी प्रपंच से आया हूँ, अब वैरागी जीवन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना उधो से लेना, कितना माधो से लेना, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। तो अगर आप नाराज़ भी हो जाएंगे मेरी बातों से तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना वोट लेना है। मतलब उधो से अत्यधिक और अनुचित रूप से अब मुझे कुछ नहीं लेना है, ना भोजन, ना धन, ना वस्त्र, ना पद प्रतिष्ठा। तो आप नाराज़ हो जाएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा आप, और अच्छा है जितने कम लोग हों, भीड़ कम हो जाए। तो उन्होंने भेजा और चुपके से हमको फ़ोन किया कि देखो तौल लेना, बाद में हमने इतने ग्राम भेजा है, मैं आ नहीं सकता हूँ, आप अकेले रहते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बना लेते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, उद्धव की, इस प्रकृति की बड़ी कृपा है। लेकिन फिर भी हमारे मन में आया कुछ भेज दें। तो वो तीसरा व्यक्ति जो लाया, उसके जाने के बाद हमने उसको तौला तो वो इतने ग्राम कम। मैंने उस पहले व्यक्ति को बताया और मैं पाने वाला तीसरा व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतने ग्राम भेजा था, इसमें 50 ग्राम कम है, तो इसका मतलब उन्होंने जो ले गया है, जब किसी और के हाथ में नहीं तो उन्होंने निकाला। तो इसी को कहते हैं कि ऊधो से अनुचित रूप से लेना। आपने ऐसा क्यों किया? किसी के प्रेम में, मोह में, लोभ में, लालच में, और उसको करोगे क्या? उसको किसी तीसरे को दे दोगे। तो गलत तरीके से ऊधो से लेना और माधो को देना, ये लिखेगा तो आपके पाप। इसी को हम कह देते हैं भूलन बूटी। तमाम लोग भूलन बूटी में पैर पड़ चुका है। ये संसार में भूलन बूटी है जिसमें आपका अनजाने में आप जान नहीं पाते, पैर पड़ जाता है। और क्या करना चाहिए, कहाँ जाना था वो भूल जाते हैं। जैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के जंगल में आप भटक जाते हैं, फिर कोई सत्पुरुष या कोई घटना जीवन में ऐसी हो जाए, वो तीसरा सत्पुरुष हाथ रख दे, तो भूलन बूटी का जो प्रभाव है वो आपके शरीर से चला जाता है। फिर आप चैतन्य हो जाते हैं, अरे मुझे तो यहाँ जाना था। तो इसी तरह रिश्तों में और संसार में हम सब लोग भूलन बूटी में अनजाने में पैर रख चुके हैं।
हमें क्या गलत है क्या सही है ये न समझ के करे जा रहे हैं, परिणाम भले भयानक हो। हमने कितने लोगों को देखा, कुत्ता पाल लिया, अब उसकी भूलन बूटी पड़ गई, इतना प्रेम में डूब गए कि उस कुत्ते ने पोटी कर दी पड़ोसी के यहाँ, मुकदमे हो गए, बड़ा झगड़ा चला। फिर कुछ लोगों ने पंचायत की, तब ठीक हुआ। वो कुछ लोग कौन है? तीसरा व्यक्ति जो हाथ रख रहा है, तभी तो भूलन बूटी के प्रभाव से दूर हुए। कितने लोग हैं जो संसार से अनुचित तरीके से चीज़ें लाते हैं। अरे बिजनेस करो, नौकरी करो, अनुचित क्यों करते हो? और वो अनुचित ला के बच्चों को देते हैं। तो तुम उद्धव से गलत ले रहे हो, माधव को गलत दे रहे हो, और वही व्यक्ति जो बच्चों को कर रहा है वो अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर रहा है। तो माँ बाप ने भी वही सब किया था, ला के अनुचित तुम्हें दिया था, अब उनसे तुम प्यार नहीं कर रहे हो और तुम उसी कर्म को बच्चों से कर रहे हो। तो भूलन बूटी का जो प्रभाव है ये जाने अनजाने जीव पर हावी हो जाता है। मैंने एक उदाहरण देने के लिए कहा, इस भूलन बूटी के प्रभाव से आप तभी निकल सकते हैं, और रोज पड़ता पैर, सुबह पड़ गया, शाम को पड़ गया, फिर पूजा की, अब हम नहीं करेंगे गलत काम, और फिर किसी चीज़ में अंधे हो गए, भूलन बूटी में पड़ गया, फिर आप गलत करने लगे, भूल गए क्या करना था और करने क्या लगे। तो भूलन बूटी में व्यक्ति का पैर पड़ ही जाता है अनजाने में, वो जान नहीं पाता है। उससे बचने के लिए आपको किसी तीसरे व्यक्ति का, तीसरी शक्ति का, ईश्वर का, दर्शन का, अध्यात्म का, संत पुरुष का साथ चाहिए। जब वो संत पुरुष आपको छुएगा तो भूलन बूटी के प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। इसलिए यदा कदा भूलन बूटी से बचने के लिए संतों और साधु पुरुषों की शरण में, सत्संग में जाना चाहिए।